Hi everyone, I hope all of you are doing very well. To all the CA फाउंडेशन स्टूडेंट जिनके भी एग्जामिनेशन जनवरी 26 में है, अब आपके एग्जामिनेशन के सिर्फ और सिर्फ 75 डेज़ बचे हुए और इस समय आप अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से कर रहे हो, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है कि सर क्या 75 डेज़ एनफ है, इस 75 डेज़ में हमें सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ना चाहिए, हमें कितना रिवीजन करना चाहिए, हमें कितने MTP RTP देखना चाहिए, हमें कितना पास पेपर करना चाहिए। अगर आपकी भी ये सारी कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो में आपकी ये सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीटली डिटेल्ड बताऊंगा कि 75 डेज़ में आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है, आपको कितने रिवीजन करने हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा। फॉर स्टार्टिंग द वीडियो आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप इस चैनल की किसी भी तरीके की अपडेट मिस ना करो। एंड फॉर रेगुलर अपडेट्स यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल एज वेल, लिंक टू टेलीग्राम चैनल इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। तो देखो, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो वहाँ से आपके एग्जामिनेशन में 75 डेज़ है। जो लास्ट के 5 डेज़ है वो आपके फर्स्ट पेपर में चले जाएंगे अकाउंटेंसी में, तो बचे 70 दिन। अब इस 70 दिन में अगर आप मेरे प्लानर को फॉलो करोगे तो आपके 3 रिविजन्स हो जाएंगे एंड 3 रिवीजन इज़ मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर एग्जामिनेशंस। फर्स्ट रिवीजन में आप 40 से 42 दिन दोगे, हर सब्जेक्ट का 10-10 दिन टाइम ऑन एन एवरेज। ऑफ कोर्स किसी सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स आपका 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो आप बाकी के जो 3 दिन बचेंगे उसको आप मैथ्स और अकाउंट्स में दोगे। सेकेंड रिवीजन आप 50% टाइम में कंप्लीट करोगे जितना आपका फर्स्ट रिवीजन लगा था, मतलब वो आपका 20 से 22 दिन में हो जाएगा। एंड थर्ड रिवीजन में आप 10 दिन दोगे, 10 दिन में आपको 3 सब्जेक्ट्स करना है, लॉ, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स। और फिर जो 5 दिन बचेगा उसमें आपको थर्ड रिवीजन अकाउंट से करना है। एंड ये 3 रिवीजन अगर करके एग्जाम में बैठोगे तो आप आराम से पास हो जाओगे। पास ही नहीं, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट कि जो 75 डेज़ बचे हो उसका डिटेल डे वाइज प्लान क्या होना चाहिए। तो मैं अपने टाइम पे जो फॉलो करता था वो कैसे करता था कि मैं पूरे दिन को 2 भाग में डिवाइड कर देता था, 6-6 घंटे को। अब उसमें मिनी स्लॉट भी बना लेता था कि बीच में 5-5, 10-10 मिनट का मैं ब्रेक ले लूँगा। अब मैं क्या करता था, मैं डेली 2 सब्जेक्ट पढ़ता था। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैं एक सब्जेक्ट को पढ़ूंगा कंटिन्यूसली 10 दिन के लिए, बट मेरा ये मानना था कि मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा और उसको 19-20 दिन में कंप्लीट करूँगा। बिकॉज होता क्या है कि हमारा माइंड, अगर हम सेम चीज़ को करते जाएंगे ना 12-13 घंटा, तो हमारा माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है, बिकॉज आवर माइंड लव्स वैरायटी। तो मैं क्या करता था, मैं अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए मैं 2 सब्जेक्ट उठाता था, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, 6-6 घंटा करता था। ठीक है, तो आप भी इसको फॉलो कर सकते थे। मैंने अपना प्लान इस हिसाब से बनाया कि जैसे आप 2 सब्जेक्ट आपने उठाया, अकाउंट्स और इको, तो आप 1 नवंबर से लेके 12 नवंबर तक इको कंप्लीट करोगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट रिवीजन में आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, मैंने 2 दिन एलोकेट किया है पेपर्स प्रैक्टिस करने के लिए। उसमें आपको क्या क्या प्रैक्टिस करना है, अपने अटेम्प्ट का जो MTP 1 आ जाएगा वो कर लेना, लास्ट अटेम्प्ट का 2 MTP आया है वो कर लेना, एंड लास्ट अटेम्प्ट का जो क्वेश्चन पेपर है वो कर लेना। और कंप्लीटली एग्ज़ाम सेटिंग में करना है कि मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ, पेपर पूरा लिख के उसको इवैल्यूएट करूँगा। और अपने अटेम्प्ट का जो RTP है उसको एक बार देख लेना कि उसमें क्या क्या कुछ नया तो नहीं है ना, जो मैं पढ़ा हूँ वही आया है ना, दैट्स इट। सिमिलरली आपको अकाउंट्स 1 से लेकर 19 तक करना है। अब देखो, अकाउंट्स में ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम उसमें दिया है। जो चैप्टर ज़्यादा टाइम लेता है, जैसे पार्टनरशिप में मैंने 4 दिन दिया है, कंपनी अकाउंट्स में 4 दिन दिया बिकॉज उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, फाइनल अकाउंट्स में मैंने 3 दिन दिया बिकॉज उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। फिर जैसे अकाउंट्स कंप्लीट होगा आपको क्या करना है, अकाउंट्स का पास पेपर सॉल्व करना है। सिमिलरली इस अटेम्प्ट का MTP, लास्ट अटेम्प्ट का 2 MTP, लास्ट अटेम्प्ट का पास पेपर और RTP बार देख लेना। जब आपका इको कंप्लीट हो जाएगा तो इको के स्लॉट में लॉ को लेकर आ जाओ। फिर लॉ आप स्टार्ट करोगे 15 तारीख से लेके 7 दिसंबर तक। फिर जब लॉ कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप उसके पेपर सॉल्व करोगे। देखो, मैं लॉ में भी उस तरह से टाइम एलोकेट किया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बड़ा होता है तो मैंने 6 दिन का टाइम एलोकेट किया है, निगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट थोड़ा बड़ा है तो 4 दिन का एलोकेट किया हुआ है। तो आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हो। नाउ 22 नवंबर जब आपका अकाउंट्स कंप्लीट हो जाएगा तो 22 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक मैंने सिर्फ और सिर्फ मैथ्स किया। फिर मैथ्स जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसका पेपर सॉल्व कर लो। तो आप इस तरीके से अगर प्लान को फॉलो करोगे तो आपके 12 दिसंबर तक, मतलब कि 42 दिन में आपके पूरे फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। अब फर्स्ट रिवीजन कैसे करना है, सब्जेक्ट वाइज अप्रोच क्या होना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। सेकेंड रिवीजन, अब लोग बोलते हैं सर मैं एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट तो पढ़ लिया, बट आइडली जब मैं एग्ज़ाम का 1.5 दिन रहेगा तब तो मैं एक ही सब्जेक्ट को पढ़ूंगा। उसके लिए मैंने सेकेंड और थर्ड रिवीजन बनाया कि सेकेंड थर्ड रिवीजन में एक दिन में आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आप देखो, 13 दिसंबर से 6 दिन आपको अकाउंट्स पढ़ना है, 5 दिन आपको लॉ पढ़ना है, 6 दिन मैथमेटिक्स पढ़ना है और 4 दिन इको पढ़ना है। इस तरीके से आपका 2 जनवरी तक, मतलब 62nd डे पे, 63rd डे पे आपका सेकेंड रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद आपको थर्ड रिवीजन
इस ऑर्डर में करना है कि पहले मैं 3 दिन लॉ कर लूँ, फिर 4 दिन मैथमेटिक्स कर लूँ, 3 दिन इको कर लूँ, थर्ड रिविजन हो जाएगा, उसके बाद 5 दिन अकाउंट्स पढ़ के अपने एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाऊँ ना। अब आपका सब्जेक्ट वाइज क्या अप्रोच होना चाहिए, जो मैं अपने टाइम पे फॉलो करता था। तो सब्जेक्ट वाइज क्या अप्रोच होना चाहिए, जैसे आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो अकाउंट्स में पहले आप कंसेप्ट रिवाइज करोगे, अपने कंसेप्ट्स को पढ़ोगे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप जाके यूट्यूब का रिवीजन वीडियो देखो। कंसेप्ट क्लियर हो तो आप खुद से रिवाइज करो, ठीक है। अब जब खुद से आप रिवाइज कर लोगे, अब उसके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्वेश्चन को स्मार्टली सॉल्व करना है, बिकॉज होता है क्या, अब आपके पास कम टाइम है, ठीक है। अकाउंट्स इज़ अ पेपर जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना है, तो आपको अकाउंट्स पे कैसे पढ़ना है। अकाउंट्स का एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। देखो, अकाउंट्स का जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है ना, वो है कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ। तो ये जो भी चैप्टर्स है ना, इसमें जैसे आपने एक क्वेश्चन पढ़ लिया, तो दूसरे क्वेश्चन में ये देखो कि दूसरे क्वेश्चन में क्या नया है कॉन्सेप्ट वाइज, उसको हाईलाइट कर लो और उसको देख लो कि मैं उसको सिर्फ सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं। बाकी सब तो आप कर ही ले रहे हो, बिकॉज आपने जैसे एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, उसमें उसको आपने अच्छे से सॉल्व किया, दूसरे में देखो कि क्या उसमें कॉमन है, उसको कट करो और जो न्यू एडजस्टमेंट है उसको देखो बस, ताकि नेक्स्ट रिविजन में सिर्फ आप उस एडजस्टमेंट को देखोगे, पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको स्मार्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एंड जैसे मैंने बोला था, 4 पेपर्स आपको सॉल्व करना है। एंड ये प्रैक्टिकल में नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट थ्योरी में जरूर करना है कि हर चैप्टर के एंड में आपको समराइज़ करना है। कि जैसे लॉ में मैंने 5 दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, तो उसको 5वें दिन पे या 6ठे दिन के स्टार्ट पे मैं एक बार 2-3 घंटे में उसको रिवाइज़ करूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये आपको जब 1.5 डेज अगर रिवाइज़ करेंगे ना, तो ये सब चीज़ बहुत हेल्प करता है। बिकॉज जो आप आज ने 5 दिन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, बाद में आपके पास जब 1.5 दिन रहेगा, उसमें से 5 घंटे से ज़्यादा आप नहीं दे पाओगे। तो इसलिए हर चैप्टर के एंड में समराइज़ करो चीज़ों को, ठीक है। सिमिलरली आपको लॉ में भी करना है, कंसेप्ट रिवाइज करना है, क्वेश्चन को स्मार्टली सॉल्व करना है, एंड देन 4 पेपर्स को प्रैक्टिस करके समराइज़ करना है। मैथ्स में आपको फॉर्मूला रिवाइज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड मैथ्स में 4 पेपर नहीं, आप 6 से 8 पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज 2-2 घंटे में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सिमिलरली विथ इको कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड 6 से 8 पेपर सॉल्व करके उसको समराइज़ करो। सेकेंड रिवीजन में क्या करना है, कंसेप्ट तो रिवाइज करना है, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने हाईलाइट कर रखा है सिर्फ उसको देखना है। एंड MTP2 आ जाएगा, उसको देखना है। और अगर आपने RTP नहीं देखा था या कुछ पेपर्स आपने प्रैक्टिस नहीं किया था पहले, तो उसको अभी कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सेकेंड और थर्ड रिवीजन रहेगा। सो विद दिस मैंने आपको ये बता दिया कि आपको आने वाले 70-75 डेज़ को कैसे यूज़ करना है। अब ये स्ट्रैटेजी तो मैंने सारे बच्चों को बता दिया, बट इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके कोई रैंक लेकर आएगा, कोई बहुत अच्छे नंबरों से पास होगा, कोई जस्ट पास होगा। सो द डिफरेंट लाइज ओनली इन द एग्जीक्यूशन, कि कौन कितने क्वालिटी, कौन कितने शिद्दत से एग्जीक्यूट करता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट्स अगर किसी भी तरीके का आपको गाइडेंस चाहिए, एंड फील फ्री टू रीच आउट टू मी ओवर टेलीग्राम फॉर एनी ऑफ योर क्वेरीज। ऑल द बेस्ट वंस अगेन, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।